बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज कुलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ए जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। परनावालू निर्कुनेत्र, मेरे जीव के ए जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत अपनी रूहों के साथ इस ब्रह्मांड में पधारे। श्री धनी देवचंद्र जी के तन में अपनी मीठे मासूक श्यामा जी को, अल्लाह मोहब्बा मासू सोखासी खसम दिल। श्यामा जी रू अल्लाह को धनी देवचंद्र जी के तन में उतारा। उस तन के द्वारा सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए अनंत कसनी के दौरान से गुजारा, जो श्री बीतक साहेब में आप सभी सुंदर साथ श्रवण करके अपने हृदय में धारण करते हो और उसका सुख प्राप्त करते हो। तो हम उस कथनाओं को सुनते हैं, लेकिन उसको देवचंद्र जी के उस तन ने भुगता हुआ होता है। हमारा दिल उसको मात्र सुन के द्रवित हो जाता है, लेकिन याद कीजिए कि धनी देवचंद्र जी को कैसा लगता होगा। लेकिन नामधनी ने ऐसी प्रेरणा दी कि श्यामा जी, आपको ही अपनी रूहों को बुलाना है, आपको ही उनके अंदर तारतम का बीज डालना है। इसलिए माया के इन कष्टों से आपके इस तन को गुजरना होगा, जिससे आने वाले सुंदर साथ इस तारतम ज्ञान को कोई घलुए की चीज न समझे। जैसे कोई दूध वाला दूध देने के बाद थोड़ा सा दूध ऊपर से दे देता है, तो ये इतनी सस्ती चीज नहीं है तारतम ज्ञान। जिसको भी तारतम ज्ञान इस संसार में मिला,
वो ये न सोचे कि यूं ही मिल गया। इसके लिए निस्बत का होना जरूरी है और तन की कसनी किसी न किसी रूप में करनी पड़ती है। कोई ये सोचे कि खाएं पिएं मौज करें, चीकना खाएं मीठा खाएं, अपने बाले बच्चों के साथ सुख में आनंद में रहें, तारतम तो ले ही रखा है तो परम धाम तो मिल ही जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है। सुंदर साथ, यहां के उदाहरण से आप समझें, जैसे किसी एक बच्चे ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया तो ये नहीं मान के चल सकता है कि अब मैं तो डॉक्टर बन ही जाऊंगा। उसको 5 साल अपने आप को तपाना होगा, तब जाके कुछ ग्रेजुएट बनेगा। एमबीबीएस, मात्र एमबीबीएस। उसके बाद 3 साल की एमडी, उसके बाद 2 से 3 वर्ष की डीएम या सर्जरी में एमएस और एमसीएच, ये सब करते कराते 11-12 वर्ष लग जाते हैं। और ऐसी कठिन तपस्या के बाद और अपने गुरुओं की कठिन वचन सुनने के बाद जाकर वो व्यक्ति निखर कर सोना बनता है और तब उसके द्वारा होने वाले इलाज से दुनिया के लोग सुख को प्राप्त करते हैं। ये एक बहुत देवचंद्र जी को उस कसनी से गुजारा, मिहिर राज ठाकुर को भयंकर कसनी से गुजारा, और ये सब हम जानते हैं। तो ये मत सोचिएगा जैसे एक थर्ड पर्सन के जैसे कि देवचंद्र जी यहां खड़े हैं, वो अपना कसनी कर रहे हैं, तकलीफ मोल रहे हैं और आप आहा कितने दुख की बात है, मिहिर राज ठाकुर की बीतक सुन रहे हैं और कितने दुख की बात है कि कितना सहाय। और अरब से लौटने के बाद बालबाई ने चुगली कर दी तो ऐसी लीला बनी कि देवचंद्र जी सदगुरु ने मुंह फेर लिया। सोचिए उस वक्त की पीड़ा, जो आपका प्रियतम, आपका सदगुरु ने आपको अपने हुक्म से कहीं भेजा कुछ करने को, और आपने अपना जीवन के हर बहुमूल्य क्षणों को गुरु की, सदगुरु की आज्ञा समझकर आपने उस कार्य को संपादित किया और धनी ने अपने नैनों से प्रेम देने की जगह मुख फेर लिया और 2 मीठे बोल नहीं बोले तो वो तड़प कैसी होगी उस समय। हम तो सिर्फ सुन लेते हैं, लेकिन कभी ये महसूस किया कि मिहिर राज ठाकुर के अंदर जो इंद्रावती की आत्मा थी, उसी आत्मा के अंदर हम भी तो बैठे थे। क्या हमें वो बातें याद आ रही हैं कि मात्र जैसे हमारे ही तनों को कष्ट मिल रहा हो, हमारे ही दिल को ऐसे भाले चुभाए जा रहे हैं, तो कभी अलग से ये सोचो कि हमने देवचंद्र जी की लीला सुन ली, मिहिर राज ठाकुर की लीला सुन ली और हमारा काम बन गया। 1 महीने की बीतक सुनी
भोग प्रसाद उत्सव किए और आनंद से परिपूर्ण हो गए, मानो हमने राज्य का कोई काम कर दिया। अरे हतभागियों, हमने राज्य का कोई काम नहीं किया, राज्य ने हमारे बहुत काम किए और हम तो उनके चरणों के एक धूल भी न पा सके। जब हृदय में ये भावना रहेगी, और तारतम ज्ञान क्या हीरा है, उसको पाने के लिए क्या कुछ नहीं करना होगा, ये जब हम जान जाएंगे तब उसका रस मिलेगा। धनी देवचंद्र जी को श्याम जी के मंदिर में, जहां वो अन्य लोगों के बीच में बैठे थे, उनके उस शरीर के गुरु कांजी भट्ट बैठे श्रीमद् भागवत पुराण सुना रहे थे, और इनके दिल के अंदर विराजमान श्यामा महारानी उस तन के श्रवण अंग बंद हो गए, उस तन के नयन बंद हो गए, और उनके अंदर की श्यामा महारानी प्रकट हुई और उनके समक्ष परम धाम के उस अद्भुत न्यारे सिंगार में धामधनी अक्षरातीत प्रकट हुए और अपनी मीठी रसना से इतनी मीठी सुंदर वाणी कही कि उस रस में श्यामा जी आत्म विभोर हो गई और उस तन में देवचंद्र जी आत्म विभोर हो गए। तो जब तक धनी ने अपने मुख से, अपनी रसना से मीठे वचन नहीं बोले, तब तक देवचंद्र जी के अंदर विराजमान श्यामा जी भी जागृत नहीं हो पाए। तो आत्म जागृति के लिए ये रसना के मीठे वचन सुनना अति आवश्यक। यही स्थिति मेहरराज ठाकुर, आप सुंदर साथ ने उस दर्द का अनुभव किया। कभी वो पीड़ा जो मेहरराज ठाकुर ने झेली होगी या झेली थी, उस पीड़ा को अपने ऊपर लिया? हमने कभी नहीं लिया। 6 मास तक जामनगर के कारागृह में, हफ्सा जेल में हम बंधे हुए, और वही हफ्सा प्रबोध पूरी हुई जब राज्य जुगल स्वरूप होय के परम धाम का श्रृंगार सज के इंद्रावती के हृदय में विराजमान आत्मा जब प्रकट होकर उनके मीठी रसना से वाणी सुनती है, तो इंद्रावती को विरह का सारा दर्द भूल गया, जो 6 मास तक तड़प तड़प के रोई। वो दृश्य अपने तन के अंदर उतारें सुंदर साथ, उस पीड़ा का अनुभव करें और धनी की कृपा से अपनी सुरता उस हबसा में ले जाएं, जहां पर इंद्रावती के दिल में विराजमान होकर धामधनी का जुगल स्वरूप के मीठे मुख से, मीठी रसना से, मीठे वाणी का अवतरण सुने।
ऐसे ही परम धाम का जो रस है, जेती प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज। परम धाम के ये सातों परिक्रमा राज जी का ही स्वरूप है। और उस परम धाम के अंदर जो जुगल स्वरूप का श्रृंगार है, सखियों का श्रृंगार है, ये सारा कुछ प्रकट हुआ श्री परनामी ने। सो सारे परनामी ने वास्ते संयन के सुख काज। आत्माओं को सुख पहुंचाने के वास्ते सम्मत 1740 से लेके 8 वर्ष तक निरंतर सम्मत 1748 तक खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की ये रसमय अमृत वाणी नाजिल होती गई। और सुंदर साथ रात दिन जग कर इस तन की बिल्कुल फिक्र ना करते हुए वो जब वाणी नाजिल होती थी तो उसके हम साक्षी बने, हमने भी सुना। याद करो हक मोमिन खेल में अपना खसम। तो सुंदर साथ हक मासूक की जुबान की सिफत प्रकरण 16 श्रृंगार ग्रंथ में राज्य की मीठी रसना का बयान हो रहा है। और सबसे गुजारिश है कि इस सारी कसनी को, सारे विरहा को कभी अपने अंदर उतार कर देखें कि उस विरहा की कसौटी पर हम कितना खरे उतरते हैं। और अगर उसका थोड़ा सा भी अंश हमें मिल जाता है तो मानो हमारा ये जीवन कृत्य कृत्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। जाको नाम रसना होसी कैसी मीठी हक, जिनको जैसी बुजर की जुबा होत है तिन माफक, कहनी में ना आवही। राज्य की परम लाडली मोती सखियां, ये रसना शब्द संसार के जीवों की जुबान के लिए नहीं प्रयुक्त होता। ये मात्र श्यामा जी की रचना और राज्य की रचना, बस। इसीलिए क्योंकि राज्य के दिल में जो अनंत सुख के सागर है, प्रेम आनंद सौंदर्य एकत्व शीतलता माधुर्यता के सागर है, वो जब उनके दिल से उनकी रचना से प्रकट होते तो उससे मीठा कहीं भी नहीं हो सकता। और किसी भी जीव के दिल में तो वो रस होता ही नहीं, तो उसकी जुबान को रसना कह ही नहीं सकते। रसना तो वो है जो रस से भरी हुई। राज्य के दिल में इश्क भरा हुआ है, वही इश्क श्यामा जी के भी दिल में भरा हुआ है, क्योंकि श्यामा जी
राज्य का दिल ही है, खिलवत है। तो वो जो रस है इश्क का, उसे कहते हैं आनंद। जैसे आम, आम को जानो इश्क का स्वरूप, उसका जो सुंदर इतने रंगों से भरा हुआ, कहीं पीला कहीं लाल कहीं हरा, अनंत रंग परमधाम के आम में होते। उसकी बनावट इतनी दिल मोहने वाली होती है कि ऐसे आम को देखकर हमारा दिल प्रफुल्लित हो उठता है। और उस छिलके को जब हम उतारते हैं तो वो गूदा पीला, पीला यानी वहदत का स्वरूप, वो हर जगह वही रस रखता है अपने अंदर, वो इश्क का स्वरूप है। लेकिन उसका आनंद तब मिलता है जब हम उसको ग्रहण करते हैं। तो ये छिलका तन है, हकीकत है, और जो आम का गूदा है वो दिल है, अपने अंदर अनंत रस को भरे हुए है। और जब हम उस रस का पान करते हैं तो वो आनंद का स्वरूप होता है। मात्र आम को देख लेने से आनंद अपनी पराकाष्ठा में नहीं पहुंचता, या उसके छिलके उतर जाने के बाद भी, सिर्फ गूदा को देख लेने के बाद भी वो रस नहीं मिलता। यानी हकीकत और मार्फत के स्वरूप को जान लेने के बाद भी वो रस नहीं मिलता। रस तब मिलता है जब हम उसको ग्रहण करते हैं, और वो राज्य अपनी रसना से अपने दिल के उस आम रूपी रस को पिला रहे हैं। सुंदर साथ, जाको नामय रसना, तो रसना सिर्फ श्यामा जी की और राज्य की, और ये दोनों जहां बैठे हैं वहां से अगर प्रकट होती है तो वो रसना, अन्यथा इस ब्रह्मांड में रसना तो है नहीं, जुबान है। तो जाको नामय रसना, जो रस से भरी हुई, वो जो आनंद से भरी हुई, होसी कैसी मीठी हक, वो राज्य की रसना, राज्य की जुबान कहने से मेरी जुबान तो लड़खड़ाने लगती है। राज्य की रसना वो कैसी मीठी होगी, इसको अपने अनुभव में लाने का सब सुंदर साथ प्रयास करें। जिनको जैसी बुझ रखी, जो जितना बड़ा है उसकी जुबान भी वैसी ही मीठी होती, जैसे इसी संसार में अगर कोई महान होता जाता है तो उसका व्यक्तित्व विनम्र होता जाता है, और उसके मुख पर एक मधुर मुस्कान हमेशा बनी रहती है, और उसकी जुबान जो भी बोलता है वो प्रेम के रस से थोड़ा भीगा रहता है, मीठा मीठा। उसके सानिध्य में कोई भी आता है तो उसे अच्छा लगता है। यहां भी हमारे सदगुरु जब अपने मीठे नैनों से देखा करते थे
अपने मुखार बिंद से मीठी मीठी बातें सुनाया करते थे। तो उस समय प्रत्यक्ष ऐसा लगता था कि हम राज्य के चरणों में, धाम धनी के चरणों में, परम धाम में विराजमान है। साक्षात ना भी हो, लेकिन अनुभव तो उस मीठापन का सदगुरु के मुखार बिंद से होने वाली, उतरने वाली वाणी हमको पहुंचाती ही थी। तो उनका व्यक्तित्व धाम धनी से ऐसे अरस परस होता है जैसे धाम धनी ने स्वयं बताया कि मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं। तो मेरे सदगुरु ने, आप जितने भी सुंदर साथ हैं, अपने सदगुरु का ध्यान कीजिए। मेरे सदगुरु सरकार जब भी उनके चरणों में बैठा, उन्होंने अपने बयान करना मुश्किल है, जो अपने नैनों से रस पिलाया वो मेरा दिल जानता है, और जो अपनी रसना से मीठे 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 वचन बोलते थे, ऐसे लगता था कि मैं इश्क के सागर में झील रही। तो जिनको जैसी बुझ रखी जुबा होत है तिन माफक, कहनी में ना आवही विचार देखे मोमिन। ये बातें कहना बड़ा मुश्किल है, और आप जागृत बुद्धि से विचार करें, सऊर करें। होए जागृत अरबा अर्स की, कछु सो देखे रसना रोशन। जो आत्मा जागृति के पथ पर निकल पड़ी है, जिसका दिल संसार के क्रियाकलापों में लगता ही नहीं, दिल हमेशा धनी के चरणों में लगा रहता है। मानो धनी साक्षात ये वचन कह रहे हैं, ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत् खिन्न, इन जागृत वचन को जब सुंदर साथ अपने दिल में ले लेता है, ईमान के साथ, यकीन और विश्वास के साथ, अपने हृदय को समर्पण करने के साथ, तब एक क्षण में उसकी आत्मा जागृत हो जाती है। फरामोशी का जो माया का पर्दा है, वो पर्दा ही पारदर्शी हो जाता है, अनंत प्रकाश से भर जाता है, और उसी पर्दे पे अब परम धाम का स्वरूप आ जाता है। ज्यों ज्यों होवे अर्स नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर। यूं करते छूटा खेल नजरों, तो रूहें कदमों तले हजूर। तो उस जब आत्म जागृत होती है, ये वचन, ये मीठे वचन ऐसे जागृत हैं क्योंकि धाम धनी की मीठी रसना से नाजिल हुए हैं, उतरे, कि उसको श्रवण करते ही जगावत तत् खिन्न, एक क्षण में माया छूट जाती। इस माया के संसार में रहते हुए भी
इस तन से माया के कार्य होते हुए भी दिल इस तन से बाहर ही रहता है, धनी के चरणों में। दुनिया वालों को नहीं पता लगता, तो इसकी फिक्र भी नहीं करनी, क्यों करे? लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। वो खेले प्रेमे पार पियासों, देखन को तन सागर माई। इस माया में ये तन दिखता है, लेकिन दिल कहां रहता है? इस तन से परे होकर धनी के चरणों। तो ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत्खिन, जो ना ले सिर अपने तो कहा करे वचन। सुंदर साथ, इस जागनी के ब्रह्मांड में, आखिरत के जमाने में, जब धाम धनी अपनी की आवाज गूंज रही है और उनके हुक्म से असराफील नरसिंहा फूंक रहा है और माया के सारे शब्दों के ऊपर मानो पर्दा पड़ गया हो और धाम धनी की मीठी रसना के वचन सीधा हमारे दिल में पहुंच रहे, अगर हम इससे भी फरामोश हो गए तो ये मीठे वचन भी क्या करेंगे? ये मीठे वचन तो उन मीठी रूहों के लिए है जो हमेशा गली रहती है राज्य को पाने के वास्ते। अति मीठी जुबा मासूक की, देत आसिक को सुख। कछु अरस सहूर सुख लीजिए, पर कहो न जाए या मुख। रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबां हक सो बोल। रूह कानो हक बातें सुन, यही पट रूह का खोल। सुंदर साथ, अब ये वो सारा दृश्य माजरा, क्या वो श्याम जी के मंदिर का हो, क्या वो हफ्सा का हो, क्या वो सूरत का हो, क्या वो जगह जगह जागनी यात्रा का हो, क्या वो श्री परना मिने श्री बंगला साहिब का सुख हो, ये तो हमारी याद में बस जाना चाहिए और हमारा दिल इस तन से बाहर निकलकर वहीं बसना चाहिए। ये तन दुनिया वालों को दिखेगा, लेकिन इसका दिल कहीं और होता है। तो अति मीठी जुबा मासूक की, देत आसिक को सुख। तो राजी अपनी वाणी का सुख, वाणी से परम धाम का सुख, अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का सुख अपनी मीठी रसना से सुनाए रहे। कछु अर्स सहूरे सुख लीजिए। अर्स सहूर यानी अर्स अकल, जो रूह होवे अर्स की, सो सुनियो अर्स तन कान। अर्स अकलें विचारियो, अर्स अकलें विचारियो, मैं कहती हूं अर्स जुबान। तो जागृत बुद्धि राज्य में मात्र परम धाम की वो ब्रह्म सृष्टियां जिनकी सुरताएं को हुक्म ने धारण कर
चुने तनों पर विराजमान किया। इस ब्रह्म वाणी को ग्रहण करने के वास्ते इस तन में हम यूं ही नहीं आ गए माया की मिठाइयां खाने के वास्ते। इस तन में आए हैं ब्रह्मवाणी ग्रहण करने के वास्ते। एक साधन तो चाहिए। जैसे एक कान तो चाहिए सुनने के वास्ते, उसी प्रकार से साधन रूपी ये तन मिला है। और इस तन के अंदर जो दिल है वो अपने कानों से श्रवण करता है उस वाणी को, मीठी रसना की मीठे वचन। तो जो जागृत बुद्धि सिर्फ इन ब्रह्म सृष्टियों के खातिर है। जागृत बुद्धि का स्वरूप है असराफील। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। जागृत बुद्धि दे इनों को, इनो माने ब्रह्मात्मा, जागृत बुद्धि दे इनों को जिनसे देखी लहरें बका हक। अखंड परम धाम में वो सुंदर स्वरूप राज्य के दिल के अंदर विराजमान अनंत सुख की जो सागर की जो लहरें हैं, वो कैसे आत्मा ग्रहण करती है? वो उस जागृत बुद्धि के द्वारा, जिसको राज जी ने खुद बख्शिश किया है अपनी रूह। जागृत बुद्धि दे इनों को जिनसे देखी लहरें बका हक। शराब तहूरा उतरी इनों पर, पिलाया हादी हक इश्क। तहूरा का तात्पर्य होता है पवित्र से। और इस दुनिया में कुछ भी पवित्र नहीं। पवित्र तो मात्र राजी का दिल है, उनकी रचना है, उनका स्वरूप है। पाक न हो ये इन पानिये, चाहिए अर्श का जल। नहाइए हक के जमाल में, तब हो ये निर्मल। तो जो जमाल का जल है, अर्श का जल है, बादल बरस्या रू अल्लाह, ए बूंदे लई जो तिल। और कोई ना ले सकिया बिना अर्श रूहन। ये सिर्फ मात्र अर्श की रूहें ही हैं जो ये अर्श से उतरते हुए बादलों के बीच से नूरी वर्षा हो रही है तारतम की। ये मात्र रूहों के वास्ते। तो शराब तहूरा उतरी इन्हों पर, पिलाया हादी यानी श्यामा जी ने हक के इश्क को अपनी ब्रह्म सृष्टियों के तालू में डालकर ऐसा सुख दिया कि हर ब्रह्मात्मा महामत अलमस्त होए आवे उमत लिए, पीवत आवत हक हाथ सरब। तो जो कोई ब्रह्मात्मा इस जागृत बुद्धि को अपने अंदर देख पाती और उस जागृत बुद्धि से इस वाणी को ग्रहण करती है, तब वो उसके आनंद को प्राप्त होती है। और जो प्राप्त होती है उसका, उस आनंद का वर्णन किसी भी मुख की जुबान से नहीं हो सकता। ये याद किए हक रसना आवत है इश्क। जैसे
अभी राज्य की कृपा से कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्या वो श्याम जी का मंदिर हो, क्या वो प्रबोधपुरी हो जामनगर वाली, क्या वो परना की बंगला साहिब, जब ब्रह्मवाणी नाजिल होती है तो उस रसना से जब वो नाजिल होती है, उस दृश्य को अपने दिल में उतार लीजिए। याद किए हक रसना आवत है इश्क, और उस दृश्य को अपने दिल में लेते ही हमारा दिल इश्क से भर जाता है। फिर वही अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। अब चाहे वो श्याम जी के मंदिर में श्यामा जी ने देखा हो, या प्रबोधपुरी में इंद्रावती की आत्मा ने उस परम धाम के जुगल स्वरूप को देखा, या ब्रह्मवाणी नाजिल होते हुए बंगला साहब परना मिले साक्षी बने। उस हर अंग को लेते ही हमारे अंग अंग में इश्क भर जाता है। रोम रोम बीच रमि रहिया पीऊ आसक के अंग, इसके ले ऐसा किया कोई हो गया एके रंग। सुंदर साथ, ये दर्द की वाणी ही इश्क का रस पिलाने वाली है। यही हमको आनंद के सागर में डुबोने वाली है। यही हमें गर्क करेगी वाहे तत्व के रस में, राज्य के दिल में। ये ब्रह्म वाणी ए याद किए हक रसना आवत है इश्क, जिन इसके अर्स देखिए सुख पाइए हक मुतलक। और जब तक वो इश्क नहीं आता, परम धाम मात्र एक भाव रह जाएगा, मात्र एक कल्पना रह जाएगी। मैं छिपा हूं इनसे रूहे नजर मिले, वो देखत झूठा आलम मोको देखत नाही ए। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसे। सुंदर साथ, क्या चर्चा करना, अपने आप को उस दृश्य में डुबो लेना और सुख हक दिल में जाहिर हो तरसना है। राज्य के दिल में जो अनंत सुख के सागर है, वो जाहिर कैसे होते हैं? राज्य के मीठी रसना से, ब्रह्मवाणी के रूप में। यह सिफत किन विध कहूं जो रहत हक मुख माने। वो रसना हमेशा राजी के मुख में रहती है, उसकी महिमा का क्या वर्णन करें। हक का मुख, जिस मुख के अंदर अनंत सागर लहराते हैं और वो रसना उस सागर के बीचों बीच रहती है, जैसे सागर के बीच में सुंदर मछली जो हर समय उन सागरों का रस पीती रहती है, तो उसके मुख से निकलेगा ही, उस रसना से बयान ही होगा, जो कुछ भी वो मीठा ही होगा। बहुत सुख हक तन में,
जब हम राज्य के स्वरूप को ब्रह्मवाणी से ग्रहण करके दीदार करते तो बहुत सुख हक तन में जाहिर करें हक नैन। तो राज्य के हकीकत का सुख, जिसके हर अंग में इश्क का सागर है, हर अंग का सुख राज्य के नैन अंग हमें पहुंचाते। बहुत सुख हक तन में जाहिर करें हक नैन, सब पूरा सुख तब पाइए जब कहे रसना मुख बैन। सुंदर सा दिल में अनंत सागर है जो नैनों से प्रकट होते हैं, लेकिन उसका सुख पूरा तब मिलता है जब रसना से राजी उसको बयान करते हैं अपनी सुंदर आत्माओं के समक्ष। उनके दिलों में अपनी मीठी रसना से वाणी को पहुंचाते हैं। यहां का एक मानव तन से उदाहरण मात्र समझने के लिए। एक लड़का लड़की की शादी होती है, पति पत्नी हो जाते हैं। पति बहुत प्यार से पत्नी को रखता है, उसको किसी भी चीज की सांसारिक सुख में कमी नहीं आने देता और उसको अपने नैनों से देख भी लेता है, कहता कुछ नहीं। तो वो प्रियतमा हमेशा हमेशा ही इस बात का दर्द लेके रहेगी कि अपने दिल का प्रेम अपनी रसना से या अपनी जुबान से जाहिर क्यों नहीं करते। जब तक वो पति बोलता नहीं है कि ओ मेरी प्रियतम, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे दिल पर राज्य करती, तुम ही मेरे सब आनंद का कारण हो और मैं सिर्फ तुमसे ही हूं। जब ये वचन वो स्त्री सुनती है तो अपने आप को एक माननी स्वाभिमाननी सुहागिन नार का एहसास लेती है। इसलिए राजी अपने नैनों से कितना भी प्रेम पिलाएं, जब रसना से कुछ कह देते हैं और जब वो वाणी हम सुन लेते हैं तो हम लोटपोट हो जाते हैं। स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर, पूर्ण स्वरूप दिल आइया तब दो उठे बराबर। यानी कि तन और दिल दोनों का सुख जब अंगना पाती है तब वो धनी के सम्मुख सुहागिन नार का नूर लेकर खड़ी होती है। हर अंग सुख दे हक के, ऊपर जाहिर सुख जुबान, बड़ा सुख रूहों होत है जब हक मुख करें बयान। परम धाम के अंदर अष्ट प्रहर की लीला में आप इतने दिनों से उसका रस प्राप्त कर रहे हो। जब हक आरोगते वक्त एक मेवा अपने दांतों के बीच
रखते हैं अपने अधर खोलकर और थोड़ा उसका वो रसपान करते और वो बाकी आधा मेवा वहीं बैठी आत्मा के मुख में देते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं कि ये मेवा बड़ा मीठा है, खा के देखो मेरी अंगना। ये ऐसी मधुर वाणी को सुनकर रूहें तो वहीं गलित गात हो जाती है और मेवा का वो जो रस प्राप्त करती है, जो हक के दंत कमल का रसना का स्पर्श पाकर अपने हृदय के अंदर पाती है, वो तो वही गलित गात हो जाती है। और जो सुख उस सखी को मिलता है, वो आनंद उसी क्षण तत्क्षण सभी ब्रह्म सृष्टियों को मिल जाता है, वाहे दत्त स्वरूप होने के कारण। तो जब हक मुख करें बयान, तो राजी जब हम रूहों से जब हम वहां बात करते तो इतना मीठा लगता है कि उसका बयान क्या करें। और इस नश्वर जगत में आने के बाद ब्रह्मवाणी के रूप में अपनी रसना की लहरें बांध, और इस ब्रह्मवाणी से जो आशिकों को रस मिल रहा है, वो या तो ये आशिक जाने या वो कसम जाने जो दे रहा है, तीसरा कोई नहीं जानेगा। जो सुख इन स्वरूप में आशिक यही आराम, जो लो इश्क न आवही, तो लो इलम यही विश्राम। जब तक वो इश्क की लहरें हमें गर्क नहीं करती, तब तक इल्म के सागर ही धनी का वो स्वरूप है, जिसके अंदर मैं हर घड़ी हर पल रस प्राप्त कर सकती हूं और वही हमें चैन और करार मिलता है। ए बेवरा पाइये बीच खेल के, कम ज्यादा अर्स में नाहे, समान अंग सब हक के, ये विचार नहीं अर्स मान। इश्क, इसका बयान आगे आएगा। सुंदर साथ परम धाम में तो क्या कम ज्यादा, कौल फैल हाल बदले, पर छूटे ना रूह इश्क, रूह इश्क दो बका, इनमें नाही सक। तो रूह भी परम धाम में, इश्क भी परम धाम में। न रूह कुछ भी हो जाए, रूह और इश्क दोनों परस्परस है, अखंड है और राज्य के दिल के अंग, और वो कभी उस दिल से जुदा नहीं हो सकते। ये तो धनी की एक हिकमत है। एक जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, वो देखत हमको ख्वाब में, धनी के दिल में, वो देखत हमको ख्वाब में, वो असल हमारे तन। उनकी नजरें हुक्म लेकर यहां पर इन तनों के अंदर प्रवेश करता है। तो ये परम धाम में जो अनंत तनों के द्वारा बातें होती थी,
वो हमें समझ नहीं थी, क्योंकि बातें तो मात्र एक राज्य ही करते हैं, हम तो मात्र सुनते हैं। ये सुंदर साथ विचारिएगा, किसी भी रूह ने कभी भी कोई स्वतंत्र बात की ही नहीं परम धाम में। हर बात करने वाले सिर्फ राजी हैं। अब वो अपने तन से करें या वो अपने नूर तन से करें, रूहों तुम मेरे नूर तन हो, और सबके अंदर राज्य का ही दिल। तुम रूहों मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, सो क्यों कर पाओ बका मिली, जो सहूर करो सब में। तो सुंदर साथ, हर बात का जुज ये है कि 12,000 ब्रह्म सृष्टियों ने जो बातें की, वो बातें करने वाले वो ब्रह्म सृष्टियां स्वतंत्र रूप से नहीं कर रही थी, वो राज्य ही उनके दिल में बैठकर उस आकार के मुख से कह रहे थे। तो कहने के लिए राज्य ने स्वरूप धरे कई करो, सबको सुख पहुंचाने के वास्ते लीला में, लेकिन कहना सब कुछ राज्य को ही। तो ये विचार नहीं अर्थ समाए, ये अर्थ में हमें पता कहां था, तभी तो इश्क रब्द की बातें हुई। सुंदर साथ हम आप सबको बता चुके हैं, लेकिन यहां पे ये थोड़ा सा बात रखती है, इसलिए दोबारा कह देता हूं आधे मिनट में। जैसे मेरे सामने एक माइक रख दीजिए और बहुत सारे लाउड स्पीकर्स उससे कनेक्ट कर दीजिए, माइक से, एम्पलीफायर से होते हुए स्पीकर से। मैं कहता हूं मेरा इश्क बड़ा, तो जितने स्पीकर्स हैं उनके मुख से वही वचन निकलेंगे। पहले किसने कहा? मैंने कहा, और मेरे कहते ही सभी स्पीकर्स बोलेंगे कि मेरा इश्क बड़ा। तो मैंने ही इतने तन धारण किए हुए, बोलता मैं हूं और सबके मुख से वही बात निकलती है, तो प्रत्यक्ष में ऐसा लगता है कि वो बोल रहे हैं, लेकिन बोलने वाले तो सिर्फ राज्य। तो इश्क रब्द वस्तुतः हुआ कहां, लेकिन हुआ लीला रूप में, और यही बताने के वास्ते कि मैं ही तो तुम्हारे अंदर से बोल रहा हूं। इश्क तो होता ही बड़ा है, राज्य के दिल और तन सब इश्क स्वरूप है, उससे बड़ा तो परम धाम में क्या सोचोगे? परम धाम में तो कुछ बड़ा छोटा होता नहीं। इश्क सबको डुबा के रखता है, सबसे बड़ा। तो रूहें बोले तो वही इश्क बोल रहा है कि बड़ा, राज्य बोले तो वही इश्क बड़ा, जहां से सुनिए वही गूंज इश्क बड़ा है। ये विचार नहीं अर्थ समाए, बहुत बातें सुख अर्थ के, सो पायत हैं इत। अब जो परम धाम के ऐसे अनंत सुख है, जैसे आज ही हम सब सुंदर साथ ने पश्चिम के चौगान का दृश्य का रस पिया। वहां अनंत सवारियां, अनंत पशु पक्षी, बड़े से छोटा,
इतने श्रृंगार में सजकर थे कि उनको देखकर आत्मा तृप्त होती है, लेकिन आघाती नहीं। वो बेर बेर वो देखना चाहती है उस दृश्य को। तो परम धाम में भी हम उस लीला में रत रहते थे स्वयं, और देखते भी थे। लेकिन अब हमको पता चला कि वो पश्चिम की चौगान की, क्या वो रेती, क्या वो पशु पक्षी, क्या उनके बाजे बाजंत्र, क्या उनका मधुर संगीत, और क्या वो सारे ही पशु पक्षी, ब्रह्म सृष्टियां, श्यामा जी, सब राजी के ही तन, राजी के ही दिल, यानी राजी के ही सुर। ये बात हमें यहां राज्य की रचना से उतरी हुई वाणी के द्वारा प्राप्त होती है। अब जब परम धाम में हम उस लीला को ग्रहण करेंगे तो सोचो सुंदर साथ कितनी लज्जत आएगी। ऐसे होता है। बहुत बातें सुख अर्स के सो पायत हैं इत, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मवाणी के द्वारा सुख उम्मत को अर्श में, जो पर आत्म को जो अर्श में सुख है, ये जानती न थी निस्बत। उनका निस्बत क्या है? तन से और दिल से। इस निस्बत का ही खुलासा नहीं था, तो उन्हें पता नहीं था। और यहां पर भी जो उन निस्बतियों के स्वरूप हैं, वही जागृत बुद्धि के द्वारा इस ब्रह्मवाणी को ग्रहण करके उसका सुख अपने हृदय में लेके गलित गात रहती। सुख जाने ना हक बादशाही, सुख जाने ना हक इश्क, सुख जाने ना रूहें लाड़ के, तो इत इल्म दिया बेशक। हाय हाय सुंदर साथी, क्या बोले। जैसे इश्क एक अथाह असीम अनंत रंगों रस से भरा हुआ महासागर है। वो प्रेम के रस से भरा हुआ, और उसकी जो लहरें तरंगे हैं, वो धनी का लाड़ स्वरूपा है। और हमें तो कुछ पता नहीं कि मैं भी इसी सागर का ही स्वरूप हूं। हमें क्या पता। तो हमें राज्य की बादशाही नहीं पता कि परम धाम के 25 पक्ष में जो कुछ भी दृष्टि गोचर होता था, वो सब राज्य, और जितने वचन थे सब राज्य के थे, और सबके अंदर राज्य का ही दिल, और हर दिल के अंदर हक हादी अर्स मोह, सो तो पहले हक दिल में है। वो अनंत सागर मेरे दिल में रहता। तो उसका सुख हमें परम धाम में नहीं पता लगता था, जो इत इलम दिया बेशक। तो हक अंग सुख खेल में बेवरा करत हुकम, अजू न आवे नजरों स्वरूप, ना तो क्यों बरनवाए कसम। जो राज्य के अंग अंग का वर्णन हुक्म के द्वारा यहां पर हुआ है,
अभी भी वो स्वरूप अगर दिल में नहीं आता तो उस वाणी का रस तो राजी हम रूहों को पिला ही रहे हैं। हम हके हम रूहों वास्ते अनेक वचन कहे मुख, सो रूहें जागे हक इश्क का आपन लेसी अर्स सुख। जो राजी ने यहाँ ब्रह्मवाणी अपनी रचना से उतारा और जब हम उसको ग्रहण करके परम धाम में हम पर आत्म के अपने मूल तन में जागृत होंगे 7वें दिन की लीला में, तब ये बातें होंगी तो वो सुख की जो अनंत रस प्राप्त होगा। ये दुख यहां का अर्श का सुख देंगी, अर्श में सुख देंगी। उस सुख को याद कीजिए कि कैसा नजारा होगा और उसमें डूबिए। तो सुंदर साथ जी, आप ऐसे रस को पीते रहे और इसी रसना का मीठे बयान कल भी हम सुंदर साथ करेंगे। 16वें प्रकरण के 12 चौपाई तक आज बयान हुआ है और इसके अंदर सड़सठ चौपाइयां हैं, 67। यानी समझे कि अभी सिर्फ उसका 17-18% हुआ है, लेकिन इस 17-18% से हम अपनी सुरता को उस रस में डुबा सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, आप इस चौपाई को दोहरा लें।